अच्छा, एक्यूट क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि वाइड ड्रग जो इसके पेनक्रियाज पे जा सकती थी। वैसे तो हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते क्योंकि इसमें स्टेराइल होती है, और पेशेंट जब फॉरवर्ड आगे की तरफ होके बैठता है तो स्टमक जो है वो इन्फ्लेम पेनक्रियाज से हट जाता है, तो वो रिलीफ होता है उसको। इसमें सूडोसिस्ट डेवलप होती है। ट्रू सिस्ट वो होती है जो क्लोज सेक लाइन बाय एपिथेलियम, और एपिथेलियम स्क्रीट करते हैं फ्लूइड, वो ट्रू सिस्ट होते हैं। लेकिन इसमें सूडोसिस्ट डेवलप होती है यानी इसमें कोई एपिथेलियम नहीं होती। इसलिए इसमें रैंसम स्कोर जो होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड 48 आवर्स इंपॉर्टेंट होता है। इस बेस पे हम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को हैंडल करते सीवियरिटी। रैंसम स्कोर इज़ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर उसमें एक स्कोर होता है जो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। रैंसम स्कोर बेले में गिवन है, वो ये है रैंसम स्कोर, ठीक है। लिखा हुआ है कि सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, जिसपे 7 से आउट ऑफ 10 पेशेंट मर जाते हैं। तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को ग्रेड करता है। 55 साल से ऊपर हो गए ये एक स्कोर, वाइट ब्लड सेल काउंट 2 स्कोर, ये सारा टोटली 10 स्कोर बन जाते हैं, ये और ये सारे मिला के। फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये कि फ्लूइड स्क्वीज़ हो जाता है कैविटीज़ के अंदर, तो वो हमें पता नहीं लग रहा होता, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ग्लासगो स्कोर कम फॉलो होता है, तो ये चीज़ है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी पता होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस इसकी सिस्टेमिक ये हैं और लोकल ये हैं। इसके अलावा इसमें हम रिंगर लैक्टेट्स देते हैं, ठीक है। इसमें हम रिंगर लैक्टेट देते हैं, और जो वाइट ड्रग जो क्रॉस कर जाती है पेनक्रियाज पे एक्ट करती है वो इम्पीपेनम है, ठीक है। सीटी स्कैन हम करते हैं लेकिन एट द 3rd डे टू कैप्चर नेक्रोटिक टिश्यू, नॉट एट द फर्स्ट। फोरामेन और विंसलो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस जो है लेसर सैक और ग्रेटर सैक आपस में कनेक्ट होते हैं। बिहाइंड द पेलोरस ओपनिंग एक होती है इन दोनों के दरमियान, जिसको फोरामेन और विंसलो कहते हैं। लेसर सैक स्टमक के बिहाइंड होता है, और ग्रेटर सैक जो होता है वो सारी पेरिटोनियम के पीछे होता है। इसको फोरामेन और विंसलो कनेक्ट करता है, तो पेनक्रियाटिक जूस जब निकलता है तो वही लेसर सैक से विंसलो ग्रेटर सैक में जाता है, और ग्रेटर सैक से वो राइट इलिक फोसा में जाता है, तो माइग्रेटरी पेन हो जाती है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन से राइट इलिक फोसा वाले रीजन तक आ जाते हैं। तो इसलिए इसको अपेंडिसाइटिस के साथ बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं, जो बहुत वो टफ पॉइंट है। लैब्स में हम माइलेज और लाइपेज दोनों करवाते हैं। फर्स्ट डे पे माइलेज ज़्यादा होते हैं और वो तीसरे दिन तक कम हो जाते हैं। लाइपेज चौथे 5वें दिन तक राइज़ करते हैं और फिर वीक तक रहते हैं, तो दोनों हम करवाते हैं। लाइपेज शुरू में कम होते हैं, तो इसलिए लाइपेज ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो दोनों लैब्स हम करवाएंगे। SIRS होता है इसमें, उसमें अगर सेप्सिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएगा तो सेप्सिस और ये डेथ हो जाती है। और अगर इसमें सूडोसिस्ट आएगी तो हमने एकदम उसको ऑपरेट नहीं करना, 6 वीक वेट करना है, और अगर 6 सेंटीमीटर से लार्ज होगी तब हम करेंगे ऑपरेट। सिस्ट के इंटीरियर वॉल को हम कनेक्ट कर देते हैं स्टमक के पोस्टीरियर वॉल से, तो ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें रैंसम स्कोर बता दें, वो इंपॉर्टेंट है। रिंगर लैक्टेट क्रिस्टोलाइड एसिटोनिकम देते हैं। एनाल्जेसिया फॉर पेन जो है पेनाडोल और ओपियोइड्स देते हैं। तो ये एक्यूट क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो इसमें कवर हो गए।